ये देखिए दोस्तों, कितनी सॉफ्ट बर्फ़ी बनी है। आप इसे हफ्ते भर रखोगे तब भी ऐसे ही सॉफ्ट बनी रहेगी। इतनी सॉफ्ट कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। सबसे सॉफ्ट बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि मैंने इसे सिर्फ मूंगफली और चीनी से बनाया है। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। इसे आप व्रत में भी बना के खा सकते हो ईज़िली। बहुत ही अच्छे से बन जाती है, बिल्कुल भी समय नहीं लगती है। और ना आप इसे त्यौहार में भी बना सकते हो। तो क्यों ना इस रक्षाबंधन आप ये मिठाई ज़रूर से बनाओ और हमें कमेंट में बताओ कि आप बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। तो यहाँ पे हमने एक पैन में ना 1.5 कटोरी मूंगफली ले लिया है। आप मूंगफली की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी मूंगफली लिया है। इसको मीडियम फ्लेम पे हम रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे ताकि इसके आसानी से छिलके निकल जाएँ। तो यहाँ पे 2 मूंगफली को मैं ऐसे क्रश करके दिखा रही हूँ। छिलके निकल रहे हैं, समझो अच्छे से मूंगफली रोस्ट हो गई है। इसको हम निकाल के रख देंगे नीचे, किसी प्लेट में निकाल लेंगे। अभी ये मूंगफली गर्म है ना, तो प्लेट में निकालने के बाद भी इसे हम अच्छे से चलाते हुए अच्छे से ठंडा कर लेंगे। प्लेट में अच्छे से फैला देंगे और किसी पंखे के नीचे ना रख देंगे ताकि मूंगफली अच्छे से ठंडा हो जाए। जब मूंगफली ठंडा हो जाए ना, तभी इसमें से आसानी से छिलके निकल के आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मूंगफली अच्छे से ठंडा हो गया है। इसके ना हम ऐसे हाथों से क्रश करते हुए सभी छिलके निकाल लेंगे। ये छिलके निकालना ना मूंगफली के बहुत ही आसान होते हैं। तो यहाँ पे बस ऐसे हाथे से इसे क्रश करते रहो, आसानी से छिलके निकल जाते हैं। जब ठंडा हो जाए ना, तभी आप क्रश कीजिएगा। गर्म करोगे तो फिर नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने एक बार 2 से 3 बार हाथों से क्रश करके स्ट्रेनर में डाल दिया ताकि जो भी छिलके ना वो दूसरी प्लेट में आ जाए। पर स्ट्रेनर से क्या है ना, थोड़ा से छिलके के साथ वो मूंगफली भी जा रही थी। तो पहली बार तो मैंने स्ट्रेनर से ही छान लिया है। दूसरी बार मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरह से भी आप छिलके निकाल सकते हो आसानी से। तो हमारे गांव की तरह ऐसे गांव में ऐसे भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरी बार में ज़्यादा छिलके नहीं होते हैं, फिर भी हम जो भी बचे ना हाथों से अच्छे से एक एक करके जो भी छिलके लगे मूंगफली में ना अच्छे से निकाल लेंगे। छिलका निकालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो है छिलका अगर रहेगा तो मिठाई में ना अच्छे से कलर नहीं आएगा। एकदम वाइट वाइट मूंगफली होनी चाहिए। और आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे अच्छी वाली मूंगफली लीजिएगा। जो वाइट वाइट वाला मूंगफली आता है ना, वो वाला थोड़ा से, जो बहुत लाल कलर में आता है ना, वो वाला मूंगफली मत लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमने थाली से इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। मूंगफली में बिल्कुल भी छिलके नहीं है। अब इसको हम जार में डाल के फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे ना मूंगफली अभी अच्छे से ठंडी होगी तभी पीसना, गरम रहे तो ना पीसिएगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा से गरी का बूरा डाल दिया है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 2 इलायची। आधा कटोरी हमने गरी का बूरा डाला है। अगर आपको गरी का बुरादा नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे 8 से 10 काजू भी डाल सकते हो, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने 2 इलायची इसलिए डाल दिया था ताकि इसी के साथ वो भी अच्छे से पीस जाए। अगर आपके पास पाउडर हो तो फिर आप सीरा में ही ऐड कर लीजिएगा पाउडर। तो यहाँ पे हमने इसे पल्स मोड पे चलाते हुए ना 2 से 3 बार एकदम फाइन पीस लिया। एकदम फाइन ही पीस के लेना है ताकि मिठाई बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट आए। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई रख दिया गैस पे। तो यहाँ पे ना 1 कटोरी हम चीनी ले लेंगे। जिस कटोरी से हमने मूंगफली लिया था ना, उसी कटोरी से हमने 1 कटोरी चीनी लिया हुआ है। और वैसे तो यहाँ पे 1.5 कटोरी चीनी लेना चाहिए था, पर थोड़ा सा हमने मीठा यहाँ पे कम रखा है। तो यहाँ पे उसी कटोरी से हम डाल देंगे आधी कटोरी पानी। जिस कटोरी से आप चीनी लीजिएगा, उसी कटोरी से आधा कटोरी आप पानी भी ले लीजिएगा। बस इसको आप 1 से 2 मिनट चलाते ही ना ये अच्छे से सीरा के फॉर्म में आ जाएगा। चिपचिपी सी देख सकते हैं, बहुत ही ईजिली ये मिठाई बन जाती है। तो यहाँ पे सीरा भी बन गया है। अभी यहाँ पे हम मूंगफली के पेस्ट को डाल देंगे। यहाँ पे आप जब मूंगफली पीस रहे होंगे ना, तभी यहाँ पे मिल्क पाउडर भी ऐड करके पीस सकते हो ताकि आपको सीरा में मूंगफली का पाउडर डालने के बाद ना अच्छे से मिक्स ना करने पड़े। तो यहाँ पे हमें अच्छे से मूंगफली को मिक्स कर लेना है, मूंगफली के पाउडर को। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर मैंने बताया ना, आप पीसते समय भी डाल सकते हो ताकि आपको ज़्यादा देर तक मिक्स ना करना पड़े, क्योंकि मिल्क पाउडर डालने के बाद ना अच्छे से मिक्स करना पड़ता है, नहीं तो उसमें लम्स आ जाते हैं। तो दोनों तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो बस मिठाई बन के तैयार हो गई। इसमें हमें और कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सी है ये मिठाई की रेसिपी। तो यहाँ पे इसे ना जो गहरा वाला कलछी होती है ना, मैं उससे चलाऊंगी ताकि अच्छे से ये मिठाई बहुत ही सॉफ्ट बन के आए। हलवाई ना ऐसे करते हैं, जो भी मिठाई जब बन जाती है ना तो उसको अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि जो भी मिठाई में लम्स है ना वो टूट जाते हैं। तो बिल्कुल भी आप जब इसे
जमाओगे ना बिल्कुल भी टूट के नहीं आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डो लेके ना देख लेंगे पानी में कि अगर गोली बन रही है ना तो समझो आपकी मिठाई एकदम परफेक्ट बन गई है। मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच घी। इससे मिठाई ना बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट बन के आएगी, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से फिर से कलछी से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर से बताना। और आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हो मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। बस इसको अब हम नीचे उतार के और भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हमें एक डायरेक्शन में से फेंट लेना है, ताकि बहुत ही सॉफ्ट ये बर्फ़ी आपकी बन के आएगी। जब आप इसे जमा के रखोगे ना तो बिल्कुल भी चिपचिपी सी नहीं आएगी, अच्छे से पीसेज में निकल के आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोसेस ज़रूर से आप कीजिएगा कि बहुत ही अच्छे से मिठाई को आप ना मिक्स कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक प्लेट में ना हम थोड़ा से घी लगा लेंगे। आप चाहे तो बटर पेपर पे भी ये निकाल के जमा सकते हो, पर मैंने प्लेट में निकाला है। पर आप कोशिश कीजिएगा बटर पेपर में फैला के इसे पीसेज में कट कीजिए, क्योंकि हमने प्लेट में निकाला था ना थोड़ा से वो बर्फ़ी का पीसेज ना मोटा हो गया था, क्योंकि प्लेट थोड़ा सा छोटा था। तो यहाँ पे इसे अच्छे से स्पैचुला से हमें फैला देना है। जितना पतली पीसेज आप बनाना चाहते हो बना सकते हो, बहुत ही आसानी से निकल के आता है एकदम साफ साफ। तो यहाँ पे मैंने इस स्पैचुला से इसे अच्छे से देख सकते हैं फैला दिया है। अच्छे से ऊपर ऊपर ऐसे चिकना चिकना कर देंगे ताकि पीसेज अच्छे लगें देखने में। दोस्तों आप ज़रूर से ये रेसिपी रक्षाबंधन में बनाइएगा, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। अगर आप कुछ व्रत वगैरह रखे हो तो ये बना के रख सकते हो, बहुत ही ईज़िली बन जाते हैं, बिल्कुल भी समय नहीं लगते हैं। अगर आप चाहें तो मूंगफली जो बाज़ार से आती बिना छिलके वाली वो लेके बनाओगे और भी जल्दी बन जाएगी। तो यहाँ पे आप चाहे तो चांदी का वर्क लगा दीजिए। हमने 2-3 लगा दिया ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। कोई भी शेप में आप यहाँ पे कट कर सकते हो। 1 घंटा रख दीजिएगा फैन के नीचे ताकि अच्छे से पीसेस साफ साफ निकल के आएँ। तो 1 घंटे बाद इसे आप कट कर लीजिएगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छे से साफ साफ पीसेस निकल के आए हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे से हमने ये बनाया है। तो एकदम देख सकते हैं मेल्ट इन माउथ, बहुत ही ईज़िली बन जाते हैं, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो इसे हमें अच्छे से निकाल लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया से ये बर्फ़ी निकल के आ रही एकदम साफ साफ, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे। जबकि हमने यहाँ प्लेट में इसको जमा के रखा था। आप चाहे तो बटर पेपर में भी जमा सकते हो, वो और आसानी से ईज़िली से निकल जाता है। तो दोस्तों इसको हम रख देंगे, प्लेटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ट्रे पे 7 से 8 पीस लगा दिया है ताकि थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव लगे। तो आपको ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर से बताना। और हाँ वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हमने 8 से 10 पीसेज ना ट्रे में लगा दिया है, बाकी के जो पीसेज है ना उसको हमने प्लेट में लगा दिया है। तो दोस्तों आप ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसे लगी, कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक कमेंट से ना मुझे ढेर सारी मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा। और भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की बाय बाय।